हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे यूट्यूब के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। समुद्रगुप्त द्वितीय टाइम पीरियड है 335 से 375 ईसा पूर्व। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है, और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। उसका समकालीन श्रीलंका सिलोन का राजा मेघवर्मन था। समुद्रगुप्त ने मेघवर्मन को बौद्ध स्तूप बनाने की आज्ञा दी। वह कला आश्चर्यदत्ता था। उसने कवि राजा की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 412 ईसा पूर्व। उसका दूसरा नाम था देवराज या देवगुप्त। महरौली दिल्ली से में पड़ता है एक स्तंभ से उसका उल्लेख मिला है। चंद्रगुप्त को दो पत्नियां थी, ध्रुव देवी कुबेरनागा। पत्नी रानी कुमारी गुप्त प्रथम की माँ थी। दूसरी रानी प्रभावती की माँ थी। प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। शोकों को पराजित करना उसके शासनकाल में प्रमुख घटना थी। उसने शक शासक राजा रुद्रसेन द्वितीय को मारकर अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और पहला गुप्त शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। उसकी दो उपाधियां थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाई। वह वैष्णव धर्म का संप्रदाय को मानता था और उसने परम भगवत भगवान की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था। राजवेद धन्वंतरी राजकवि कालिदास शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध थे। समुद्रगुप्त द्वितीय को नरेंद्र चंद, सिंहचंद्र, देवराज, देवगुप्त और देवश्री कुमारगुप्त 415 से 454 ईसा पूर्व। इसने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त दूसरा शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। स्कंदगुप्त 455 से 468 ईसा पूर्व। उत्तर पश्चिम से हुनों के आक्रमणों का सामना किया। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर दिया था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूरा गुप्त 468 से 473 ईसा पूर्व उसका उत्तराधिकारी था। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। पुष्यभूति या वर्धवर्धन संस्थापक पुष्यभूति। नोट, इसलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश से कहा जाता है। प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर। प्रारंभिक शासक नंदीवर्धन 505 से 530 ईसा पूर्व। राज्यवर्धन 530 से 555। आदित्यवर्धन 555 से 480 ईसा पूर्व। प्रभाकर वर्धन 480 से 605 ईसा पूर्व। हर्षवर्धन पिता प्रभाकर वर्धन, माँ यशोमती, बड़ा भाई राज्यवर्धन, बहन राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन से हुआ। राजकवि थे बाणभट्ट, हर्षचरित, कादम्बरी। देवगुप्त मालवा का राजा और शशांक बंगाल का राजा के द्वारा ग्रहवर्मन को पराजित कर दिया गया था और राज्यवर्धन ने प्रतिशोध लेने के लिए मालवा पर आक्रमण किया। मालवा का राजा हार गया और मारा गया, लेकिन यह विजय जल्द ही शोक में बदल गई क्योंकि बंगाल गौड़ के शासक शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्ष को 16 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठना पड़ा। सिंहासन पर बैठने के बाद उसका सबसे पहला कार्य अपनी बहन राज्यश्री, जो बंदी बनाई गई थी जेल में, से निकलवाना था। हर्ष ने बुद्ध धर्म दिवाकर को मित्र की सहायता से राज्यश्री को खोजा और उसे सती होने से बचा लिया था। उसके उपरांत उसने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की। उसने असम के शासक भास्कर वर्मन से एक समझौता किया और बंगाल पर आक्रमण किया। 630 ईसा पूर्व में हेंगत्सुआंग भारत आया। 630 ईसा पूर्व में हेंगत्सुआंग भारत आया। राज्यश्री को छुटा होगा, देखते हैं क्या होगा। हेंगत्सुआंग का स्वागत
अब हेंग स्वांग का स्वागत और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हर्ष ने कन्नौज में एक भव्य समारोह 642 ईसा पूर्व में कराया था। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत हर्ष ने प्रयाग में एक सम्मेलन करता था। उसमें 6 सम्मेलन 643 ईसा पूर्व में हेंग स्वांग की उपस्थिति में हुआ था। हर्ष की रचनाएं प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। हर्ष को शिला दिव्य के नाम से जाना जाता था। हेंग स्वांग की यात्रा का विवरण सी यू की नामक एक पुस्तक है, उसमें मिला है। 647 ईसा पूर्व में हर्ष की मृत्यु हो गई है। देखिए, आज ही प्राचीन भारत के इतिहास कंप्लीट हो गया है और उसके बाद मध्यकाल का इतिहास चलेगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़, मुझे आप सपोर्ट कीजिएगा।